अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय टू यूट्यूब चैनल GM कंप्यूटर टेक। GM कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल GM कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को तो मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वो जो वर्ड होता है उसका इंटरफेस क्या होता है और इंटरफेस में कौन कौन से टूल आ जाते हैं और इन टूल को हम क्या कहते हैं और इन टूल का क्या मकसद होता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस का तारुफ। यानी कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास ओपन हो जाता है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो इसका क्या क्या इंटरफेस होता है और इसके हम क्या कहते हैं। इनके ऊपर जो टूल बॉक्स होते हैं उनका टूल का क्या मकसद होता है। इनके जो मेन्यू बार होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेन्यू का क्या मकसद होता है। और इनके ऊपर जो फॉर्मेटिंग बार का टूल होती हैं वो टूल बार को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका क्या प्रॉपर वर्क होता है। तो चलिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का जो हमारे पास जो मेथड जो तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में उसको डिस्कस कर चुका हूँ। आइए हम शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं ओपन करता हूँ तो सबसे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, वर्किंग एरिया ओपन हो जाता है। इस वर्किंग एरिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बटन होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यू बार होते हैं जो कि हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमारे पास एक ब्लैंक एरिया ओपन होता है। इस ब्लैंक एरिया को हम कहते हैं वर्किंग प्लेस और या वर्किंग एरिया। यानी कि जो भी हम एप्लीकेशन टाइप करेंगे, जो भी हम डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे, जो भी हम कोई भी हम कंपोजिंग करेंगे, जो भी हम कोई एप्लीकेशन टाइप करेंगे, जो भी हम कोई किस्म की हम लेटर टाइप करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट, वो एप्लीकेशन, वो राइटिंग हम वर्किंग एरिया या वर्किंग प्लेस में टाइप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्लोज का बटन होता है, इसको हम कहते हैं क्लोज बार। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ये बटन आ जाता है, इसको हम कहते हैं रिस्टोर बार। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बटन आता है, इसको हम कहते हैं मिनिमम। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्लोज का बटन होता है, उसके बाद हमारा रिस्टोर का बटन होता है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पर जो बटन होता है वो मिनिमम का बटन होता है। यानी कि अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लोज करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस वर्किंग एरिया को हमने बंद करना है, तो जैसे ही मैं क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा, क्लोज के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अगर हमने इसको अपने रिस्टोर करना है, रिस्टोर कर स्क्रीन को हमने छोटा करना है, तो जैसे मैं रिस्टोर की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, रिस्टोर के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी जो विंडो होगी हमारी रिस्टोर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जो कि आपको इस शो में नज़र आ रही है। अगर हमने इसको अपने अन रिस्टोर करना है, इसको फुल स्क्रीन में ले आना है, तो जैसे मैं रिस्टोर के बटन पे दोबारा क्लिक करूंगा तो हमारी जो विंडो होगी वो मुकम्मल शो हो जाएगी। उसके हमारे पास तीसरी ऑप्शन होती है मिनिमम की। मिनिमम का मतलब ये होता है कि अगर हम मैनेज के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, हमारी जो विंडो होगी उसका जो टाइटल बार होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो टाइटल बार होगा वो हमारा कंप्यूटर के नीचे स्क्रॉल डाउन में शो हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको दोबारा यहाँ से क्लिक करूँगा तो हमारा दोबारा वो वर्किंग एरिया, वर्किंग या जिसको हम वर्किंग एरिया या वर्किंग प्लेस कहते हैं, हमारा वो ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पे टॉप एक बटन होता है, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में सबको ये होता है, ये होता है कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और पेज इंडेक्स। ये हमारे पास जो टॉप पे हमारे पास जो होते हैं इनको हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू के बाद हमारे पास एक दूसरा एक ऑप्शन होती है, इसके हम कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। ये हमारे पास जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होती है इनको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। यानी कि हमारे पास जो टॉप से होता है, जो हमारे पास टॉप पे ओपन होता है, मैं आपको दोबारा इसे यहाँ से क्लियर करके दिखाता हूँ। जो यहाँ से हमारे पास ओपन हो रहे हैं फाइल से लेके ये हमारा एंड तक, इनको हम कहते हैं मेन्यू बार। इसको हम कहते हैं जी मेन्यू बार। मेन्यू बार के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टूल आता है, जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होती है, इसको हम कहते हैं
मीटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार मैं आपको दोबारा शो करवा देता हूँ, यानी कि जैसे ही हम इनको हम क्लिक करते हैं, ये हमारा जो होता है इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। इस चीज़ के एरिया को हम कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। फॉर्मेटिंग बार का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई अल्फाज टाइप करते हैं या एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो उसके अंदर जब हम अल्फाज को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, अल्फाज को हम कम कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं, उसकी लिखाई को हम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हम बुलेट्स लगा सकते हैं, उसके हम नंबरिंग लगा सकते हैं। तो इस मकसद के लिए जो हमारे पास यूज़ होता है वो हमारे होता है उसमें जो हमारे पास ऑप्शन होती है, इसको हम कहते हैं फॉर मीटिंग बार। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन आती है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार का हमारे पास मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी जब एप्लीकेशन टाइप कर लेते हैं तो इसको एक टूल के ज़रिए हम इसको फॉर्मेटिंग को हम चेंज करते हैं, यानी कि किसी भी अल्फाज को हम बोल्ड कर सकते हैं, इसको हम इटैलिक कर सकते हैं। अगर हम किसी अल्फाज के नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो लाइन लगा सकते हैं, किसी अल्फाज के दरमियान कोई लाइन लगाना चाहते हैं वो हम इस तरह लाइन लगा सकते हैं, किसी अल्फाज को हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो अल्फाज को हम हाईलाइट कर सकते हैं, किसी अल्फाज को हम कलर देना चाहते हैं वो हम कलर दे सकते हैं, किसी एलिवेशन को हम लेफ़्ट में डायरेक्शन में चेंज करना है, राइट के डायरेक्शन में चेंज करना है, और उसको किसी रो को हमने स्पेसिंग देनी है, जो भी हम कलर देने हैं तो हम फॉर्मेटिंग टूल बार को इस्तेमाल करते हुए उनके डॉक्यूमेंट के अंदर अपने वर्किंग एरिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होती है हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर का हमारे पास मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है तो उसको रूलर को दरमियान में लाने के लिए, रूलर उसके स्पेसिफिक एक फासले को मेजरमेंट को नापने के लिए, तो हम जो जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, और एक हमारा पास होता है वर्टिकल रूलर। यानी कि टॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको एक नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल रूलर। यानी कि ये हमारे पास ये जो रूलर की शेप में नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं वर्टिकल रूलर। इनके ऊपर फासला नापा होता है, इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की मेजरमेंट की जाती है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल रूलर। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। ये हमारे पास यानी कि इस शेप में होता है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, यानी कि वर्टिकल रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर। इसका मतलब हमारे पास एक बार होता है, यानी कि बार को इस्तेमाल करते हुए हमें किसी भी पेज को हम अप या डाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार, इसको हम कहते हैं वर्टिकल बार। यानी कि वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल बार को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी पेज की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, पेज को अप कर सकते हैं, पेज को हम डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये होता है फॉर्मेटिंग बार, यानी कि जो भी अल्फाज होते हैं, जो भी एप्लीकेशन होती है, इसके मुख्तलिफ अल्फाज को, कलर को, अल्फाज को मुख्तलिफ शेप में लाने के लिए हमारे पास जो टूल होते हैं इसको हम कहते हैं भी फॉर्मेटिंग टूल बार या फॉर्मेटिंग बार। उसके बाद हमारे पास टॉप पे होता है, टॉप पे हमारे पास सबसे पहले हमारा होता है टाइटल बार। यानी कि टाइटल बार का हमारा मतलब ये होता है कि जो भी हम अल्फाज टाइप करते हैं, जो भी हम एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो उसको हम जिस नाम से सेव करते हैं वो जो नाम होता है, वो जो टाइटल होता है, इसका जो आपके कंप्यूटर की, आपके MS वर्ड की टॉप पे ऊपर शो हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। क्योंकि अभी हमने कोई भी, ये टाइटल बार इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी एप्लीकेशन है जो कि अभी हमने अपने कंप्यूटर की मेमोरी में सेव नहीं किया, कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव में सेव नहीं किया, इसलिए आप कोई भी ऊपर इसका टाइटल ये शो नहीं करवा रहा। यानी कि जो भी हम मेन्यू की कमांड के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करने के बाद आप ये शो देखेंगे कि इनके जो टूल्स होंगे वो भी उसके मुख्तलिफ टूल तब्दील हो रही हैं। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जाम्पल कि मैं इंसर्ट के ऊपर, मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, इंसर्ट के मेन्यू के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ हमारे पास और काफ़ी सारा टूल चेंज हो गए हैं। इनको हम कहते हैं ड्राइंग टूल बार। यानी कि ड्राइंग टूल बार का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर मुख्तलिफ ड्राइंग कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है वो टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, आपने कोई पेज नंबर देना है, हेडर देना है, फुटर देना है, कोई आपने वर्ड आर्ट देना है, तो ये सब चीज़ें आप ड्राइंग टूल बार को इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर टाइप कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो जो भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है, आप इन ड्राइंग टूल बार को इस्तेमाल करते हुए वो तब्दीली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो चेंजिंग अपने एप्लीकेशन के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद टूल बार को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।